आज हम लोग अभ्यास 1C के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने अभ्यास 1A कंप्लीट कर लिया, अभ्यास 1B कंप्लीट कर लिया। आज से हम लोग का नया अभ्यास शुरू होगा और जिसका नाम है अभ्यास 1C, ठीक है। 1C को का एक्सरसाइज करवाने से पहले मैं कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इस चीज को आप यदि आप समझ लोगे तो आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अभ्यास 1C को आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो पहले आप समझो क्या तो टॉपिक हमारा क्या है। जैसे कि हमको इतना तो आपको मालूम है कि माइनस और प्लस, माइनस क्या होता है, वह छोटा होता है, ठीक है, और प्लस क्या होता है, वह बड़ा होता है, ठीक है। इसको समझिएगा, माइनस जो है वो क्या होता है, छोटा होता है, और प्लस क्या होता है, वह बड़ा होता है। क्लियर? इसको आप एकदम समझिए, अच्छे समझ लेंगे तो आपका ये लेसन आराम से क्लियर हो जाएगा। यदि आपको माइनस दे दिया और प्लस दे दिया, अब बोला कि बताओ बड़ा कौन है, तो प्लस वाला जो रहेगा वो बड़ा होता है और जो माइनस वाला होगा वह छोटा होता है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मैं ये दे दिया -7 और दे दिया 3, बताइए कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है। ये 7 जरूर है लेकिन ये माइनस में है और माइनस वाला क्या होता है, छोटा होता है। एकदम याद रख लीजिएगा क्या, कि कोई भी नंबर माइनस में है, जैसे रेशनल नंबर में, परिमेय संख्या में ही क्यों ना हो, -4/3 और यहां पे दे दिया 2, ठीक है। तो बताओ इसमें छोटा कौन है, तो 4/3 छोटा है और 2 क्या है, बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है, धनात्मक और ऋणात्मक। इसको समझते हो ना, इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, और इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक। यदि कोई भी नंबर धन में है, ठीक है, तो वह क्या होता है, बड़ा होता है, और कोई भी नंबर के सामने, संख्या के सामने ऋणात्मक चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर हो गया? पहला हमारा कंसेप्ट ये था, ठीक है। समझिए थोड़ा फिर से, कि कोई भी नंबर चाहे वह ऐसे दिया हो या तो बटे में दिया हो, ठीक है, या ऐसे भी दे दे, मान लीजिए -4/8 और यहां पे दे दिया 1/3, तो बताओ कौन बड़ा है, 1/3 बड़ा है, -4/8 छोटा है। क्लियर हो गया? तो पहला हमारा कंसेप्ट क्या था, कि जो माइनस में होगा वह छोटा होगा और जो प्लस में होगा वह बड़ा होगा। क्लियर हो गया? देखिए, क्योंकि अभी आपका जो अभ्यास 1C है उसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा बड़ा है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा छोटा है। तो आपको ये जब पता रहेगा तो आप आसानी से कर लोगे। क्लियर हो गया? पहला। दूसरा जो हमारा नियम है उसको समझिए आप। दूसरा जो नियम होता है वो होता है जैसे कि एक 0 हो गया, ठीक है, तो 0 से जो भी प्लस में रहेगा वह बड़ा होगा। 0 ये क्या है, शून्य, इससे ये क्या है, प्लस में जो भी रहेगा क्या होगा, बड़ा होगा। और यदि माइनस में देगा तो क्या होगा, वो छोटा होगा। याद रखिएगा, ये छोटा है। यदि आपको 0 से तुलना करना पड़े, शून्य से, ठीक है, 0 से तुलना करना पड़े और माइनस में, तो 0 बड़ा होगा, माइनस छोटा होगा। यानी मैं कह दूं कि -4 और 0 में कौन बड़ा है, तो क्या बोलेंगे, 0 बड़ा है, -4 छोटा है, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, उसको समझिएगा। जैसे देखिए, मैं आपको एक, जैसे देखिए आप लोग सवाल लगाए होंगे, रेखा लाइन पे जो है संख्या को निरूपित करना होता है। जैसे एक लाइन है, ठीक है, आप जब बनाते हो तो एक कहीं जो है आप 0 मान लेते हो, ठीक है, और इस साइड जो भी रहता है वो धनात्मक हो जाता है और ये इधर क्या है, ऋणात्मक होता है। तो ये देखिए, जब ये धनात्मक होता है तो मान लीजिए यहाँ पे एक बराबर दूरी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, समझिएगा थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 5 लिखा। इसी तरह यहाँ पे मान लीजिए 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो ये -1 होगा, ये -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। मतलब क्या समझ रहे हो कि देखो ये 0 है, ये क्या है, ये 0 है, समझिएगा। तो ये क्या है, इस साइड सारा प्लस हो गया और इस साइड माइनस हो गया, तो 0 के इधर हो गया,
तो जब माइनस और जीरो में तुलना किया जाएगा तो जीरो बड़ा होगा और माइनस में जो भी चीज नंबर रहेगा वो सब छोटा होगा। फिर इस साइड हम तुलना करें जीरो और प्लस में इधर, तो जितने भी प्लस में नंबर होंगे वो जीरो से बड़ा होगा। क्लियर हो गया। और मैंने भी पहला नियम क्या बताया था कि यदि माइनस और प्लस की तुलना किया जाएगा तो क्या होगा, माइनस वाले सारे नंबर छोटे होंगे और प्लस वाले सारे नंबर बड़े होंगे। क्लियर हो गया। दो। अब जो हमारा तीसरा तरीका है उसको समझिएगा। तीसरा चीज मैं क्या समझाने जा रहा हूं। तीसरा चीज जो हमारा होता है, केवल माइनस में ही तुलना करना रहा तो क्या करेंगे, तो केवल दोनों तरफ, इस साइड भी माइनस है और इस साइड भी माइनस है, तो कैसे तुलना करेंगे, तो जो बड़ा नंबर होगा वह छोटा होगा और जो छोटा नंबर होगा वह बड़ा होगा। बात समझिए मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल के से समझ में आ जाएगा। मैं कह दूं कि -20, ठीक है, और -14 में कौन बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, -14 क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, -20 क्या हो जाएगा, या छोटा होगा। क्लियर हो गया मैंने क्या बोला, फिर समझिएगा। यदि कोई बटे में है या साधारण इस तरह लिखा हुआ है, और यदि कोई भी नंबर छोटा है माइनस में तो वह बड़ा कहलाएगा, और यदि कोई नंबर माइनस में बड़ा है तो वह छोटा कहलाएगा। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और समझिए। मैं बोल दिया कि -100 और -5, अब बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, -5 क्या है, बड़ा है, और -100 क्या है, ये छोटा है। बाबू एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लो। यदि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, अभ्यास 1C आपका आराम से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। तो ये आपका टॉपिक समझ में आना चाहिए। अब ये टॉपिक समझ में आ गया तो अब हम लोग चलेंगे अभ्यास 1C पर डिस्कस करेंगे, और जो हमारा अभ्यास 1C में जो सवाल दिया हुआ है उसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अभ्यास 1C का पहला सवाल क्या है। अब हम लोग देखते हैं अभ्यास 1C का पहला क्वेश्चन क्या है। तो अभ्यास 1C का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। अभी देखिए, कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है, लेकिन हमारे पहले क्वेश्चन में यह नहीं बताना है कि कौन सी छोटी संख्या, हमें क्या बताना है, कौन सी बड़ी संख्या, बस ये सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखता हूं मैं आप लोग को जो अभी कुछ देर पहले मैं समझाया हूं वो आप लोग को याद है, दिमाग में बैठा है कि नहीं। क नंबर क्वेश्चन दिया है -4/9 और दूसरा दिया है 7/9, दो परिमेय संख्या बोला है ना, दो परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या यह हो गया, एक परिमेय संख्या यह हो गया। तो अब मुझे बताइए कि -4/9 और दूसरा दिया है 7/9, इसमें कौन सी बड़ी है, -4/9 की 7/9? 7/9 बड़ी है। क्यों बड़ी है भाई बताओ। अभी आप बोल रहे हो कि 7/9 क्या है, बड़ी है, तो कैसे पता कि बड़ी है बताओ। हाँ, क्यों, क्योंकि 7/9 बड़ी है क्योंकि यह क्या है, धनात्मक है, प्लस में दिया हुआ है, माइनस में नहीं। और अभी बात हुआ है कि आप इसको हल क्यों करोगे, आपको देख के लग रहा है -4/9 छोटी संख्या और 7/9 बड़ी है, क्योंकि ये माइनस में है और यह प्लस में है, और जो प्लस में दिया रहता है वो क्या होता है, वह बड़ा संख्या होता है, बड़ी संख्या होती है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा क्या, कि 7/9 क्या है, बड़ी है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। -3/4 और दूसरा दिया -5/8। अब इसमें देखिए दोनों माइनस में दिया है, तो क्या करेंगे, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों आराम से समझो, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तुम लोग खुद कर लोगे। -3/4 हमने लिख लिया और थोड़ा जगह छोड़ने के बाद -5/8 हम लोग ऐसे लिख लेंगे। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे समान और असमान में कर रहे थे उसी तरह आप ये करोगे। कुछ पिछले अभ्यास में आपने किया होगा इस तरह का क्वेश्चन, कैसे समान है कि असमान है, जो पूछा गया था, तो उसमें हम लोग इस तरह करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला, यानी इसका अंश और इसका हर, और इसका हर और इसका अंश गुणा करते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं, देखते हैं क्या है। तो -3 में गुणा करेंगे किसका, 8 का, और इधर क्या करेंगे, -5 में गुणा करेंगे 4 का। तो 8 त्रिक 24 हो गया बाबू,
8 त्रिक 24 किस में, माइनस में, और यहाँ क्या हो गया माइनस 5 चौका 20। अब इसमें इस वाले भाग में आप तुलना करो क्या कि माइनस 24 बड़ा है कि माइनस 20 बड़ा है, तो माइनस 20 बड़ा है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जब माइनस में है यानी कि माइनस वाली संख्या होती है, तो मैंने अभी क्या समझाया कि जो नंबर छोटा होता है वह बड़ा कहलाता है। तो इस देखिए 24 और 20 में कौन बड़ा है, सॉरी 24 और 20 में कौन छोटा है, तो 20 छोटा है। तो आप लेकिन यदि ये माइनस का चिन्ह नहीं रहता, यदि देखिए मान लीजिए सपोज दैट कि ये माइनस का चिन्ह नहीं रहता तो कौन बड़ा होता, ये, तो आंसर हो जाता ये वाला। लेकिन यहाँ तो माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो छोटी वाली बड़ी होती है, तो देखो ये बड़ी हो गई, लेकिन आंसर हम नहीं लिखेंगे, ये इस साइड का बड़ा हुआ है तो इस साइड का ऊपर में चले आएंगे ये, यानी इस साइड बड़ा है तो ये हो जाएगा ये आंसर आपका क्या कि माइनस 5/8 क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, माइनस 5/8 बड़ी है। क्लियर हो गई? तो पहला इसमें तो हल ही नहीं करना था क्योंकि साफ साफ समझ में आ रहा था माइनस ही प्लस है तो माइनस वाला छोटा होता है, प्लस वाला बड़ा होता है। दूसरा में देखो ख नंबर में क्या है, इसको दोनों तरफ माइनस में दिया था तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लिए, और इसमें क्या नियम है कि जो नंबर छोटा होगा माइनस में वह बड़ा होता है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा माइनस 5/8 बड़ी संख्या है। क्लियर हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ग क्या है। तो देखिए पहले जब इस तरह क्वेश्चन दिया रहता है तो मैंने अभी आपको समझाया था लास्ट क्लास में कि हर को जो है ऋणात्मक नहीं रखते हैं, उसको धनात्मक में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, -7/12, और इसको कैसे लिखेंगे -5/8 कर लेंगे, क्योंकि माइनस जो है हर में दिया है उसको धनात्मक करेंगे और अंश धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या, कोई देखने में तो नहीं लग रहा है कि मतलब सवाल को देख के पता चल जाए कौन सा बड़ी है छोटी है। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस है तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे करेंगे, -7 का किससे करेंगे, 8 से, और इधर -5 का 12 से इंटू करेंगे। 8 सत्ते 56 हो गया मेरे प्यारे बच्चों माइनस में, और इधर क्या हो गया 12 पंचे 60 माइनस में। अब देखो दोनों तरफ माइनस आ गया। अब बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हमारे सवाल में भले बड़ी पूछा है लेकिन आप दोनों कंसेप्ट समझ लो। यहाँ पे -56 -60, तो जो छोटी होती है वह बड़ी होती है, यानी -56 क्या है, बड़ी है। तो क्या -56 आंसर लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। इस साइड का आया, इस साइड देखो ध्यान से, इस साइड आया था, इससे पहले वाले सवाल में उस साइड का आया था तो हम उधर आंसर लिखे थे। अब इस साइड का आया तो आंसर क्या हो जाएगा, इस भाग को लेकर के ये आंसर हो जाएगा आपका, यानी -7/12 क्या है, बड़ी है। क्लियर हो गया? ये आपका 7/8 क्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी है। क्वेश्चन नंबर घ देखो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर घ देखो -5/9 है, तो -5/9 हम लिख लिए। फिर दिया हुआ है क्या, दूसरा -3/13। देखो ध्यान से, -3/13। तो आप माइनस रहने दो, नहीं तो फिर मैं क्या बताया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कैंसिल हो गया। तब क्या हो गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए ना। तो इसका -5 का इंटू किससे करेंगे, 13 से करेंगे, और इधर क्या करेंगे, 3 का इंटू किससे करेंगे, 9 से करेंगे। तो अब देखो आप ऐसे करोगे, 13 पंचे 65 माइनस में हो गया, हाँ, और 9 तिया 27 माइनस में कि प्लस में, प्लस में हो गया। तो बताओ कौन बड़ा है, 27 बड़ा है, यानी कि आंसर क्या हो गया, ये हो गया -3/-13 क्या है, बड़ी है। ये नहीं करोगे। अब देखो इतना भी हल करने की कोई जरूरत नहीं था, इतना भी हल करने की कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि ये तो पहला सवाल की तरह हो गया। देखो मैं समझा रहा हूं, यहां समझना। हमारा क्वेश्चन क्या था, -5/9, यही क्वेश्चन था ना। और दूसरा दिया हुआ था क्या कि -3/-13, यही था क्वेश्चन हमारा। अब देखो माइनस माइनस कट गया, प्लस में हो गया, यानी इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, -5/9 और यहां पे हो गया 3/13। अब बताओ, कुछ देर पहले हम समझाए आपको क्या कि माइनस वाला नंबर छोटा होता है और प्लस वाला नंबर
बड़ा होता है। तब देख के आपको नहीं पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अरे ये प्लस है, प्लस वाला नंबर है यानी कि बड़ा है, यानी क्या हो गया 3/13 आंसर, यही तो है -3/13। तो आप ऐसे ही कर सकते थे, इतना भी इसको करने की कोई जरूरत नहीं था, फिर भी मैंने आपको एक ही तरीके से सारा सवाल बता दिया। इस तरह आपका अभ्यास 1C का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना था, जो भी नंबर दिया हुआ था उसमें ये हमको ढूंढना था कि कौन सी बड़ी संख्या, ठीक है। तो अब इसको नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूं। अब हम लोग देखते हैं अभ्यास 1C का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्नांकित 2 परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग जो किए थे इसका ठीक विपरीत है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि कौन सी बड़ी है, और यहां क्या पूछा है कौन सी छोटी है। तो हमने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया, जैसे अभी पहला क्वेश्चन किया डिक्टो सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। बस फर्क क्या है, वहां पे हमको ये बताना था कौन सी बड़ी है, अब यहां क्या बताना है कौन सी छोटी है, तरीका तो वही रहेगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम पहला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या दिया हुआ है कि -4/9, तो इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं -4/9, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अंश माइनस और प्लस में हो सकता है, लेकिन हर को आपको प्लस में ही रखना पड़ेगा, धनात्मक रखना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -5/9। इस बात को आप एकदम याद रख लो बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको याद रख लो क्या कि हर को आपको धनात्मक रखना है, अंश ऋणात्मक धनात्मक हो सकता है। अब देखो ध्यान से, तो ये 9 है। अब देखो ओरल समझ में आ रहा है हमको कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। देखो हर दोनों का समान हो गया तो हर खत्म हो गया, यानी क्या बचा, अंश की तुलना करो -4 और -5। अब बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बताओ तो। -4 क्या है, बड़ा है। -4 क्या है, बड़ा है, क्यों, क्योंकि यह छोटी संख्या है। और -5 क्या है, छोटी है, क्यों, क्योंकि ये बड़ी संख्या। माइनस में उल्टा नियम होता है, मैंने बताया है ना कि जो छोटी संख्या होती है माइनस में वो बड़ी होती है, और जो माइनस में बड़ी संख्या होती है छोटी होती है। यानी हमसे क्या पूछा, छोटी संख्या कौन है, तो हम ये लिख देंगे, यही ना छोटी है हमारा, ये छोटी हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि 5/-9 छोटी है। इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5/-9, ये हो गया। आप चाहो तो आप जैसे करते हो आप उस तरह से भी कर लो। देखो जैसे कि मैं बता दूं ये आपका है, तो क्या आंसर लिख दो, मैं लिख देता हूं पहले कि 5/-9 क्या है, छोटी है। नहीं जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग सवाल लगा रहे थे वैसे लगा के देख लो, आप कंफ्यूजन है तो आप इसको कैसे करोगे। तो माइनस, मैं इस सवाल को यहां सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, यहां समझना आप लोग। -4/9 और इस साइड दे दिया तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -5/9, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, -4 × 9, इधर क्या हो जाएगा -5 × 9, 9 चौक 36 -36 हो गया बाबू, और 9 पच्चे 45 -45 हो गया। अब मुझे बताओ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जो नंबर छोटा होता है माइनस में वो बड़ा होता है, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया हम लोगों ने, और जो नंबर बड़ा होता है वो हमारा छोटा होता है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड का। इस साइड का मतलब क्या हो गया, ये तो आंसर है, ये हमने लिखा था 5/-9। तो इस तरह आप करो या फिर ऐसे भी आप कर लो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, 5/-9 छोटी है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का ख देखते हैं। ख हमारा क्या दिया हुआ है, ख हमारा दिया हुआ है 6/11, 6/11, और दिया हुआ है 7/11 में कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो अब देखो मैंने 7/11 डायरेक्ट लिख लिया, माइनस का चिन्ह नहीं लगाया। तो अब देखो -7 है -11 है। मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी कुछ देर पहले बताया कि अंश माइनस है और हर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर देखो इसी तरह सवाल हो गया, 11 सेम है, हर सेम हो गया ना, तो खत्म हो गया। बचा क्या, अंश 6 और 7, 6 7 मतलब कौन छोटा है, तो 6 छोटा है। एकदम सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, 6 छोटा है भाई। 11 से हर को हटाओ, अंश देखो 6 7 में, तो 6 छोटा है, यानी कि इस साइड, यानी कि 6/11 आपका क्या आंसर हो जाएगा, ओरल हो जाएगा। नहीं आप पूरा जो है करना चाहते हो तो आप कर लो। कैसे करोगे, अब देखो इस तक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, तो 6 का गुणा 11 से हो जाएगा, इधर 7 का गुणा 11 से हो जाएगा, तो 11 6 का 66, 11 7 77। अब बताओ कौन छोटा है, ये छोटा है ना, ये वाला भाग, यानी कि ये आंसर हो गया। यानी क्या है, 6/11 क्या है,
छोटी है। आंसर आपका हो जाएगा 6/11 छोटी है। तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो जैसे मैंने अभी बताया कि देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो 6/11 7/11 हर दोनों में सेम है, 11 है, तो 11 को आप छोड़ दिए। अब 6 बचा और 7 बचा, तो बताओ दोनों में कौन छोटा है, तो 6 छोटा है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, यानी 6/11 आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क और ख कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको करवा रहा हूं नेक्स्ट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ग देखते हैं क्या है। तो 2 का जो ग दिया हुआ है 16/-7 और दूसरा नंबर दिया 3, इन दोनों में बताना है कौन छोटा है। तो बहुत सारे बच्चों को तो समझ में आ गया होगा हल करने से पहले कि आंसर क्या होगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, -16/7। कैसे क्यों लिखेंगे, मैं बताया था कि हर को आपको धनात्मक में रखना होता है, ठीक है, तो इसलिए चिन्ह बदल दिया। और दूसरा हमारा दिया है 3। अब बताओ कौन सा छोटा है, -16/7। हल करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी तो कुछ देर पहले डिस्कस हुआ है, जो माइनस में होता है वह छोटा होता है और जो प्लस में होता है वो बड़ा होता है। तो देख लो ये क्या है, ये माइनस में, यानी कि आंसर हो गया हमारा 16/7 क्या है, छोटी है हमारी। 16/-16/7 छोटी संख्या है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर घ देखो क्या है, 4/-3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -4/3 लिख लेंगे। क्लियर। इसका दिया हो तो इसका तो सही दिया हुआ है, -8/9। अब बताओ कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग हल कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों तरफ माइनस में दिया हुआ है और दोनों अलग अलग नंबर है, हर तो सेम है नहीं। हर यदि एक समान होता तो हम लोग देख के बता देते, लेकिन यहाँ पे ऐसे है। तो इसको गुणा करते हैं कैसे, -4 का गुणा करेंगे 9 में और इधर क्या करेंगे, -8 का गुणा करेंगे 3 में। 9 चौक 36, -36 हो गया और -24 इधर हो गया, 8 त्रिक 24। अब बताओ दोनों में कौन छोटा है। तो बहुत सारे बच्चे क्या समझेंगे, ये छोटा है सर, -24 छोटा हो गया, ये लिख दोगे। नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस को ध्यान रखना है। माइनस नहीं रहता तो 24 छोटा होता, लेकिन माइनस में क्या नियम है, उल्टा नियम चलता है, जो नंबर बड़ा होगा वह छोटा होगा। यानी क्या है, छोटी संख्या हमारी ये हो जाएगी, यानी आंसर क्या होगा, ये -4/3 क्या है, छोटी है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये। इस तरह हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में भी 4 क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 दिया था। इस तरह कंप्लीट हो गया। देखो कंसेप्ट समझ लो, जो मैंने पहले बताया था कि माइनस वाला छोटा होता है, प्लस वाला बड़ा होता है। माइनस की यदि बात करोगे तो माइनस में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो नंबर माइनस में बड़ा होता है उसको हम लोग छोटा बोलते हैं। और जीरो की तुलना करोगे तो जीरो से सारे धनात्मक नंबर बड़े होते हैं और जीरो से सारे धनात्मक नंबर छोटे होते हैं। बस इसको याद रख लो, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं।